इरई नदी की गहराईकरण का काम रुक जाने से चंद्रपुर में बाढ़ आने की स्थिति इस वर्ष उत्पन्न हो सकती है। ऐसा आरोप इरई बचाओ जन आंदोलन समिति के संयोजक द्वारा किया गया। आखिरकार क्या माजरा है? इस नदी की गहराईकरण का काम रुक गया और अब स्थिति बाढ़ आने की हो गई। देखते हैं इस खबर में। 4 अप्रैल 2022 को इरई नदी का गहराईकरण का काम बड़े जोरों शोरों से शुरू किया गया था और इसकी शुरुआत पडोली के पुलिया से पालक मंत्री, जिलाधिकारी एवं जल संपदा विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में की गई थी, किंतु 8 दिन में केवल 100 फुट लंबाई का काम करके ये कार्य रोक दिया गया। उप मुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा डीजल तथा कामगारों के लिए खनिज विकास निधि से राशि आवंटित करने का आश्वासन दिया गया था, परंतु जल संपदा अधिकारियों की मांग कुछ और थी। उन्हें 6 करोड़ की राशि इस कार्य के लिए चाहिए थी। अब जबकि बारिश का समय मात्र 2 हफ्ते पर आकर रुका है, तो इस वक्त स्थिति यह है कि समूचे नदी से हड़स्ती तक बड़े पैमाने पर घास तथा बबूल के पेड़ उग आए हैं, जिसके कारण पानी जाने के लिए अवरोध उत्पन्न हो जाता है। साथ ही चांभारकुंडी नाला, जो कि तुकुम प्रभाग से बड़गांव नगीनाबाग प्रभाग से जाते हुए रहमत नगर तक इरई नदी को जा मिलता है और इसी परिसर में जल शुद्धिकरण संयंत्र का निर्माण 2010 में किया गया था। इसी परिसर में चांभारकुंडी नाले से जो गंदा पानी निकलता है, उसके लिए लोहे का बंधारे का निर्माण किया गया। अब जबकि जल शुद्धिकरण संयंत्र जहां पर है, वहां तक पहुंचने के लिए इसी नाले पर पाइप डालकर उसके ऊपर मिट्टी डालकर आने जाने के लिए रास्ता बनाया गया। साथ ही इसी नाले में ओम साई नगरी के बिल्डरों द्वारा 2 पाइप डालकर उसके ऊपर फिर मुरुम बिछाकर आने जाने के लिए एक और रास्ता बनाया गया। 16 मई को इन प्रभागों के नागरिकों द्वारा आयुक्त को एक निवेदन दिया गया था। बावजूद इसके प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके कारण चंद्रपुर में फिर बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। अब मनपा की इस अनदेखी से चंद्रपुर में फिर से बाढ़ आने के संकेत दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। ऐसी आशंका इरई बचाओ जन आंदोलन के संयोजक तथा वृक्षाई के संस्थापक कुशल कायरकर तथा इरई कन्या पुत्रों द्वारा व्यक्त की गई है।